नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आपको क्लासें अब बहुत जल्दी ही मंडे से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपकी क्लास जो होगी वो सारी की सारी क्लास सब्जेक्ट वाइज चलेंगी। जैसे मंडे को आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको पहले से बताया है पहला टॉपिक वर्ण विचार आपको पढ़ाया जाएगा। वर्णों में जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो पहली ध्वनि थी वो ओंकार थी। यह अब वैज्ञानिकों ने भी, चाहे अपने देश के हों चाहे दूसरे देश के हों, सभी वैज्ञानिक जो हैं इस तथ्य को मान चुके हैं कि आखिर में पहली ध्वनि जो थी ओंकार ही थी। अब दूसरी चीज की चर्चा करते हैं आज, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मैं आपको हिंदी और संस्कृत जो दो साहित्यिक विषय हैं, इन दोनों साहित्यिक विषयों पर मेरा फोकस होगा। आपको मैं अच्छे से पढ़ा सकूं और अच्छे से समझा सकूं। और आप ये विश्वास मानिए, मैं आपको चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, आप लिखना पढ़ना और बोलना 100% सीख जाएंगे। और पेपर में आपकी जो भी कुछ वैयाकरण से संबंधित गलतियां होती हैं वो सारी की सारी गलतियां मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला, अभी मैंने एक शब्द बोला वैयाकरण, कि मैं वैयाकरण की सारी गलतियां दूर कर दूंगा। तो आपको क्या लगा? आपको यही लगा होगा कि सर क्या कह रहे हैं। अभी तो तक हम लोग यही सुनते आए हैं कि वैयाकरण नहीं बोला जाता है बल्कि व्याकरण उसको बोला जाता है। 99% लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, 99% लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? शुरू में अगर एक बार गलती हो जाए तो गलती क्या होती है? अनवरत जारी रहती। उस गलती को हमें क्या करना है? सुधारना होता है। आईएएस के एग्जाम में आया कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब क्या हुआ? उसमें सभी के सभी लोगों ने क्या किया? व्याकरण वाले पर टिक कर दिया, गोला कर दिया। क्या हुआ? सबका गलत हो गया। 99% लोगों का गलत हो गया। लेकिन उसी में से जिस विद्यार्थी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था उसका गलत नहीं हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। क्योंकि आपको मैंने बताया इस ब्रह्मांड का पहला ग्रंथ ऋग्वेद ही है। तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा, उसका पहला ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, वह सूक्तों में विभिन्न विभाजित है। ये सारी चीजें हैं। जैसे अग्नि सूक्त हो गया, इंद्र सूक्त हो गया, विष्णु सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हो गया, पृथ्वी सूक्त हो गया। ये विभिन्न प्रकार के सूक्त हैं। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बतलाया गया है कि आखिरकार वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया ये जन्म से ही ब्राह्मण है, ये जन्म से क्षत्रिय है, जन्म से ये वैश्य है, जन्म से ये शूद्र है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताऊं मैं, जिसने अध्ययन किया है, जिसको वाकई में नॉलेज है, जिस टीचर को, वो ऐसा कभी नहीं बोल सकता।
अगर वाकई में अध्ययनरत रहा है तो। क्योंकि अगर आपको सही गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ तो आप क्या होगा, आप भी जहाँ पढ़ाएंगे चौपट करके आएंगे, ये आप मान के चलिए। नहीं तो आप बहुत सारे छात्रों को मैं कहता हूँ, मैं भी छात्र रहा, मैंने अपनी छात्र जीवन में देखा बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया, लेकिन कुछ शिक्षक उसमें थे जो कि हमारे सबसे पसंदीदा निकले। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे सफल शिक्षक वही होता है। आपको विषय का विशद ज्ञान बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप व्याकरण की एक छोटी सी त्रुटि करेंगे, यहां पे आपने गलत लिखा, आपने व्याकरण बोल दिया, आपने व्याकरण बोल दिया। अब क्या हुआ, उसी व्याकरण को हर एक बुक में अब छप गया है। हिंदी की सबसे बड़ी कमी मैं बता रहा हूं आपको, हर एक बुक में क्या आप पाएंगे, व्याकरण। सब बोलते हैं कि सर हमें व्याकरण पढ़ाते हैं, मैम हमें व्याकरण पढ़ाती है, लेकिन हकीकत क्या है, न मैम को पता न सर को पता कि आखिर सबसे पहले तो यही तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनि अर्थात नाद, जिसे व्याकरण में कहते हैं। आपको अगर नाद का ही ज्ञान नहीं है, शुद्ध उच्चारण का ही ज्ञान नहीं है, तो कैसे आप भाषा को सीखेंगे? आप सीख ही नहीं सकते, इसकी गारंटी है, आप सीख नहीं सकते जब तक आपको वाचन कौशल का विकास आपके अंदर नहीं होगा। तो क्या आप करेंगे, कैसे आप वाचन करेंगे उसका? इन सब चीजों को, जो व्याकरण की गलतियां हैं, इन सबको मैं सिखाऊंगा आपको। इसीलिए मैं वर्ण विचार के आने के पहले आपको थोड़ी बातें जो है बतलाना चाहता हूं। आखिर में आप जाने ये कि संस्कृत जो हमारी भाषा है, उसे क्यों जो है सबसे शुद्धतम भाषा कहा जाता है, क्यों वो सबकी जननी हुई, आखिर इसका मूलतः कारण क्या है? इसको जानने का प्रयास आपने किया है, मैं आपको बतलाता हूं क्या इसका मूल कारण है। इसका मूल कारण है कि संस्कृत जब ये प्राचीन हमारी भाषा बनी तो हमारे भारत देश का नाम कुछ और था। क्या था? इसका पहले नाम आर्यावर्त था। क्या था? आर्यावर्त। क्यों आर्यावर्त नाम पड़ा था? आप थोड़ा सा इतिहास जानिए। क्योंकि उस समय जो थे आर्य लोग भारत में निवास किया करते थे। कौन निवास करता था? आर्य लोग। आर्य कौन? वेद पाठी ब्राह्मण जो हुआ करते थे उस समय में, उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा था? आर्यावर्त। तो भारत का प्राचीन नाम कोई पूछता है तो क्या आप बताएंगे? आर्यावर्त। अब आर्यावर्त से ये कन्वर्ट होता गया, कन्वर्ट होकर के हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान से अभी अब अंग्रेजी में इसको इंडिया बोलते हैं। कोई भारत बोलता है। भारत, भारत नाम कैसे पड़ा? जो भरत जी थे, भरत कौन, किसकी बात की जा रही? ये आप जो संस्कृत वाला होगा वही जो बताएगा टीचर आपको। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है कालिदास का, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नाटक, उसमें राजा दुष्यंत की जो पत्नी शकुंतला थी, उनके पुत्र जो थे भरत, उनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो ये हो गई संस्कृत की बातें। और आर्य जो लोग थे, जो आर्यावर्त नाम पड़ा था, जो आर्य लोग थे वो लोग क्या करते थे? विशुद्ध संस्कृत बोलते थे। और गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत। फिर प्राकृत से जो है कन्वर्ट हुआ, अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश से भी पहले बौद्ध काल आया।
बौद्ध काल की भाषा पाली। उस समय पाली और प्राकृत दोनों बोलते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा कि पाली भाषा में जो है इसका विकास करेंगे हम। फिर अपभ्रंश आई, अपभ्रंश को ही कन्वर्ट करके जो है हरिश्चंद्र ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो खड़ी बोली थी उसे हिंदी भाषा का दर्जा दिलाया। आपने अनुच्छेद 343 पढ़ा होगा, जिसमें भारत को की जो है खड़ी बोली भाषा को हिंदी का दर्जा मिला। लेकिन आज तक बड़े जो है दुर्भाग्य की बात है, अपने जो देश की भाषा है हिंदी, उसे राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल पाया है। यह बहुत ही दुखद बात है। जब तक अपने देश की भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये आप मान के चलिए कि देश जो है विकास के पथ पर अग्रसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। तभी अपना देश विकासशील ही है, अभी तक विकसित नहीं हो पाया। चाइना को देखिए, चाइना की भाषा जानते हैं? दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, जिसे मंदारिन कहते हैं। मंदारिन को चीनी कहते हैं, उसी को इंग्लिश में चाइनीज कहते हैं। वहां के सारे लोग, चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं भी हो, चाहे आम लोग हो, एक ही भाषा बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं। और एक हिंदी की बात जहां तक की जाए तो हिंदी के बारे में बता दूं आपको, हिंदी में 100 से ऊपर भाषाओं का मिश्रण है। 100 से ऊपर भाषाओं का मिश्रण, इसीलिए ये हिंद की भाषा बोली गई और उसी हिंद से अपने देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। जब आर्य थे तब अपने देश का नाम आर्यावर्त था, क्योंकि वो विशुद्ध संस्कृत भाषा बोलते थे। दोनों में फैक्ट यही अंतर है। तो आपने अंतर आज जान लिया। सोमवार से आपकी क्लासेज जो है अनवरत जारी रहेंगी और आप पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको क्लासेज जो है मिलती रहेंगी। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आपको क्लासें अब बहुत जल्दी ही मंडे से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपकी क्लास जो होगी वो सारी की सारी क्लास सब्जेक्ट वाइज चलेंगी। जैसे मंडे को आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको पहले से बताया है, पहला टॉपिक वर्ण विचार आपको पढ़ाया जाएगा। वर्णों में जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो पहली ध्वनि थी वो ओंकार थी। यह अब वैज्ञानिकों ने भी, चाहे अपने देश के हों चाहे दूसरे देश के हों, सभी वैज्ञानिक जो हैं इस तथ्य को मान चुके हैं कि आखिर में पहली ध्वनि जो थी ओंकार ही थी। अब दूसरी चीज की चर्चा करते हैं आज, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मैं आपको हिंदी और संस्कृत जो दो साहित्यिक विषय हैं, इन दोनों साहित्यिक विषयों पर मेरा फोकस होगा। आपको मैं अच्छे से पढ़ा सकूं और अच्छे से समझा सकूं। और आप ये विश्वास मानिए, मैं आपको चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, आप लिखना पढ़ना और बोलना 100% सीख जाएंगे। और पेपर में आपकी जो भी कुछ वैयाकरण से संबंधित गलतियां होती हैं, वो सारी की सारी गलतियां मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला, अभी मैंने एक शब्द बोला वैयाकरण, कि मैं वैयाकरण की सारी गलतियां दूर कर दूंगा। तो आपको क्या लगा? आपको यही लगा होगा कि सर क्या कह रहे हैं। अभी तो तक हम लोग यही सुनते आए हैं कि वैयाकरण नहीं बोला जाता है बल्कि व्याकरण उसको बोला जाता है।
99% लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, 99% लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? शुरू में अगर एक बार गलती हो जाए तो गलती क्या होती है? अनवरत जारी रहती है। उस गलती को हमें क्या करना है? सुधारना होता है। आईएएस के एग्जाम में आया कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब क्या हुआ? उसमें सभी के सभी लोगों ने क्या किया? व्याकरण वाले पर टिक कर दिया, गोला कर दिया। क्या हुआ? सबका गलत हो गया। 99% लोगों का गलत हो गया। लेकिन उसी में से जिस विद्यार्थी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था उसका गलत नहीं हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। क्योंकि आपको मैंने बताया, इस ब्रह्मांड का पहला ग्रंथ ऋग्वेद ही है। तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा, उसका पहला ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, वह सूक्तों में विभिन्न विभाजित है। ये सारी चीजें हैं। जैसे अग्नि सूक्त हो गया, इंद्र सूक्त हो गया, विष्णु सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हो गया, पृथ्वी सूक्त हो गया। ये विभिन्न प्रकार के सूक्त हैं। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बतलाया गया है कि आखिरकार वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया ये जन्म से ही ब्राह्मण है, ये जन्म से क्षत्रिय है, जन्म से ये वैश्य है, जन्म से ये शूद्र है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताऊं मैं, जिसने अध्ययन किया है, जिसको वाकई में नॉलेज है, जिस टीचर को, वो ऐसा कभी नहीं बोल सकता। अगर वाकई में अध्ययनरत रहा है तो। क्योंकि अगर आपको सही गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ तो आप क्या होगा? आप भी जहां पढ़ाएंगे चौपट करके आएंगे, ये आप मान के चलिए। नहीं तो आप बहुत सारे छात्रों को मैं कहता हूं, मैं भी छात्र रहा, मैंने अपनी छात्र जीवन में देखा, बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया, लेकिन कुछ शिक्षक उसमें थे जो कि हमारे सबसे पसंदीदा निकले। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे सफल शिक्षक वही होता है। आपको विषय का विशद ज्ञान बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? आप व्याकरण की एक छोटी सी त्रुटि करेंगे, यहां पे आपने गलत लिखा, आपने व्याकरण बोल दिया, आपने व्याकरण बोल दिया। अब क्या हुआ? उसी व्याकरण को हर एक बुक में अब छप गया है। हिंदी की सबसे बड़ी कमी मैं बता रहा हूं आपको। हर एक बुक में क्या आप पाएंगे? व्याकरण। सब बोलते हैं कि सर हमें व्याकरण पढ़ाते हैं, मैम हमें व्याकरण पढ़ाती है। लेकिन हकीकत क्या है? न मैम को पता, न सर को पता कि आखिर सबसे पहले तो यही तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनि अर्थात नाद, जिसे व्याकरण में कहते हैं। आपको अगर नाद का ही ज्ञान नहीं है, शुद्ध उच्चारण का ही ज्ञान नहीं है, तो कैसे आप भाषा को सीखेंगे? आप सीख ही नहीं सकते। इसकी गारंटी है, आप सीख नहीं सकते जब तक आपको वाचन कौशल का विकास आपके अंदर नहीं होगा। तो क्या आप करेंगे? कैसे आप वाचन करेंगे उसका? इन सब चीजों को, जो व्याकरण की गलतियां हैं, इन सबको मैं सिखाऊंगा आपको। इसीलिए मैं वर्ण विचार के आने के पहले आपको थोड़ी बातें जो है बतलाना चाहता हूं। आखिर में आप जाने ये कि संस्कृत जो हमारी भाषा है, उसे क्यों जो है सबसे शुद्धतम भाषा कहा जाता है? क्यों वो सबकी जननी हुई?
आखिर इसका मूलतः कारण क्या है, इसको जानने का प्रयास आपने किया है। मैं आपको बतलाता हूं क्या इसका मूल कारण है। इसका मूल कारण है कि संस्कृत जब ये प्राचीन हमारी भाषा बनी तो हमारे भारत देश का नाम कुछ और था। क्या था? इसका पहले नाम आर्यावर्त था। क्या था? आर्यावर्त। क्यों आर्यावर्त नाम पड़ा था? आप थोड़ा सा इतिहास जानिए। क्योंकि उस समय जो थे आर्य लोग भारत में निवास किया करते थे। कौन निवास करता था? आर्य लोग। आर्य कौन? वेद पाठी ब्राह्मण जो हुआ करते थे उस समय में, उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा था? आर्यावर्त। तो भारत का प्राचीन नाम कोई पूछता है तो क्या आप बताएंगे? आर्यावर्त। अब आर्यावर्त से ये कन्वर्ट होता गया, कन्वर्ट होकर के हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान से अभी अब अंग्रेजी में इसको इंडिया बोलते हैं। कोई भारत बोलता है। भारत, भारत नाम कैसे पड़ा? जो भरत जी थे, भरत कौन, किसकी बात की जा रही है? ये आप जो संस्कृत वाला होगा वही जो बताएगा टीचर आपको। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है कालिदास का, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नाटक, उसमें राजा दुष्यंत की जो पत्नी शकुंतला थी, उनके पुत्र जो थे भरत, उनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो ये हो गई संस्कृत की बातें। और आर्य जो लोग थे, जो आर्यवर्त नाम पड़ा था, जो आर्य लोग थे वो लोग क्या करते थे? विशुद्ध संस्कृत बोलते थे। और गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत। फिर प्राकृत से जो है कन्वर्ट हुआ, अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश से भी पहले बौद्ध काल आया। बौद्ध काल की भाषा पाली। उस समय पाली और प्राकृत दोनों बोलते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा कि पाली भाषा में जो है इसका विकास करेंगे हम। फिर अपभ्रंश आई। अपभ्रंश को ही कन्वर्ट करके जो है हरिश्चंद्र ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो खड़ी बोली थी उसे हिंदी भाषा का दर्जा दिलाया। आपने अनुच्छेद 343 पढ़ा होगा, जिसमें भारत को की जो है खड़ी बोली भाषा को हिंदी का दर्जा मिला। लेकिन आज तक बड़े जो है दुर्भाग्य की बात है, अपने जो देश की भाषा है हिंदी, उसे राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल पाया है। यह बहुत ही दुखद बात है। जब तक अपने देश की भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये आप मान के चलिए कि देश जो है विकास के पथ पर अग्रसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। तभी अपना देश विकासशील ही है, अभी तक विकसित नहीं हो पाया। चाइना को देखिए, चाइना की भाषा जानते हैं? दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, जिसे मंदारिन कहते हैं। मंदारिन को चीनी कहते हैं, उसी को इंग्लिश में चाइनीज कहते हैं। वहां के सारे लोग, चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं भी हो, चाहे आम लोग हो, एक ही भाषा बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं। और एक हिंदी की बात जहां तक की जाए तो हिंदी के बारे में बता दूं आपको, हिंदी में 100 से ऊपर भाषाओं का मिश्रण है। 100 से ऊपर भाषाओं का मिश्रण। इसीलिए ये हिंद की भाषा बोली गई और उसी हिंद से अपने देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। जब आर्य थे तब अपने देश का नाम आर्यावर्त था, क्योंकि वो विशुद्ध संस्कृत भाषा बोलते थे। दोनों में फैक्ट यही अंतर है। तो आपने अंतर आज जान लिया। सोमवार से आपकी क्लासेज जो है अनवरत जारी रहेंगी।
और आप पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको क्लासेज जो है मिलती रहेंगी। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।